गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। स्वागत है, सुप्रभात। कैसे सब? आशा करता हूँ सबका पढ़ाई बहुत ही अच्छे चल रहा होगा और हमारे चैनल पर बने हैं तो उनके सबसे पहले धन्यवाद। फटाफट जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का स्पेशल टॉपिक सीखेंगे, नया चीज़ सीखेंगे। लिटल फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू, द लिटल, द फ्यू या लिटल या फ्यू, ये सब का प्रयोग कहाँ होता है? अच्छा, इसका 2 प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि बहुत बच्चे फेस करते हैं कि सर पहले तो मतलब नहीं कि सर ये मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? दूसरी चीज़ ये कि इसको क्वेश्चन में अप्लाई कहाँ करेंगे? पहला पहला क्या है कि पहला सर ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का मतलब क्या है और सेम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का मतलब क्या है? दूसरा सर मतलब तो समझ जाते हैं कभी-कभी, लेकिन इसका क्वेश्चन में कहाँ अ फ्यू लगाएँगे, कहाँ द फ्यू लगाएँगे, कहाँ लिटिल लगाएँगे, कहाँ अ लिटिल लगाएँगे, यही समस्या है। तो चिंता मत करिए, इसको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करूँगा, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊँगा लास्ट तक। पहले हम थोड़ा पॉइंट सीखेंगे, ये भी आपको बता दूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मैं हूँ सिंह सनी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलिए, स्टार्ट करते हैं और सिंपल 2 मिनट के, ज़्यादा खेल नहीं, बहुत ईज़ी तरीके से समझाऊँगा। लिटिल ऑफ यू क्या होता है, क्योंकि बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये पार्ट है एडजेक्टिव का और एडजेक्टिव में अच्छे से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पे समझेंगे। चलिए देखिए, पहले अगर कुछ बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एक है लिटिल, एक है फ्यू। पहले ये दोनों में डिफरेंस सीखना ज़रूरी है कि लिटिल और फ्यू होता क्या है। अगर हम लिटिल की बात करें तो लिटिल केवल मात्रा दिखाता है। क्वांटिटी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो कितना मात्रा में है, क्वांटिटी में है, वो दिखाता है लिटिल। और जब क्वांटिटी में कोई दिखाने लगे तो वो तो काउंटेबल तो हो नहीं सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ऐसा में दूसरी बात, फ्यू एक संख्या दिखाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके एक संख्या दिखाएगा। 1 पेन है, 2 पेन है, 4 पेन है, 10 पेन है, इसको नंबर बोलेंगे। और जब नंबर्स आ गए, अगर कोई संख्या एक तो नहीं दिखा रहा है, बहुत सारा दिखा सकता है, इसका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा? लिटिल जो होता है, लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, क्योंकि वो क्वांटिटी को दिखाता है। ठीक है? और मैं बात करूं फ्यू की, तो फ्यू आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये नंबर्स को दिखाता है। बस पहला ये डिफरेंस सीख लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया। चलिए, अब इसका मैं एक एक टाइप का बताता हूँ कि एक एक का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, इसी की मैंने आपको लगा दिया। अब यहाँ पे एक एक डिफरेंस सीखेंगे। पहले लिटिल और सीखेंगे कि लिटिल किसको बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है, इसको कहाँ लगाएंगे। अ लिटिल और द लिटिल कहाँ लगाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगा। पहले बात की लिटिल यहाँ पे दिया है, दूसरा आपका अ लिटिल यहाँ है, तीसरा आपका द लिटिल यहाँ है। पहली बात करते हैं लिटिल। लिटिल का मतलब मीन्स हार्डली। हार्डली का मतलब कि खाली ना के बराबर। ना के बराबर का समझ रहे हैं ना? अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया मैं क्या ही ले सकता हूँ आज के टाइमिंग पे, तो मेरे लिए ना के बराबर है। और वो लिटिल है तो मेरे लिए क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं क्वांटिटी मतलब कि पैसा तो मनी में हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि मेरे पास 1 रुपया है। अच्छा, मेरे पास इतने सारे चावल हैं, तो इतने सारे का मैं करूँगा क्या? ना ही चिड़िया का पेट भर सकता है, ना ही मेरा पेट भर सकता है। इसका मतलब कि लिटिल मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी होना। सिंपल बोलिए, ना के बराबर हो जाना। ठीक है, इसका उपयोग ही नहीं हो, ना के बराबर, इसका कहीं भी उपयोग नहीं। अब इसका सेंटेंस में कैसे उपयोग है मैं बताऊँगा आपको। पहले ये समझिए कि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत ही कम, हद से ज़्यादा कम। आइए समझ में। सेकंड है अ लिटिल, इसका मतलब होता है मीन्स नॉट मच बट सम। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, उसमें कुछ चांस होता है कि हाँ वहां पे कुछ किया जा सकता है। इसका मतलब कि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। यहाँ पे ना ही के बराबर है। अगर मैं पानी ले लूं, लिटिल क्वांटिटी में वाटर ले सकता हूँ। अगर मैं पानी लूं तो पानी एकदम हल्का सा हो, एकदम कम सा, कि 2 गिरा तो 2 3 बूंद गिरे, तो हमारे लिटिल वाटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर यही पानी में हल्का सा और हल्का से ज्यादा लूं, मतलब कि कुछ अच्छा खासा आ जाए, एक घोट, इतना घोट आ जाए, तो वो मेरे लिए अ लिटिल है। अब द लिटिल की बात करूं तो द लिटिल क्या हो जाता है? द लिटिल होता है नॉट मच बट ऑल, जितना भी है काफी है। इसका मतलब जब भी हम द लिटिल यूज करेंगे, जब भी हम द लिटिल यूज करेंगे, तो ज्यादा करके दिखाएगा कि नॉट मच, जितना भी था, दैट्स ऑल, जितना भी था उतना मैंने दे दिया, जितना ही मेरे पास था उतना मैंने पी लिया। इसका मतलब वो जितना होता है उतना दिखाया जाता है, उसी के लिए द लिटिल आता है। अब इसको कैसे सेंटेंस में अप्लाई करना मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी बने रहिए। पहले समझ में आ गया। अब मैं पानी लेके समझाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी लिया मैंने।
अगर पानी का एकदम यहाँ पे एकदम कम है, मतलब ऐसे करें तो 2-4 बूंद यहाँ दिखना चाहिए। इसका मतलब ये लिटल की क्वांटिटी में है, ठीक है? और इससे हल्का-सा इतना क्वांटिटी में आएगा, इतने लाइन में, इसका मतलब कि अ लिटल के क्वांटिटी में है। अब थोड़ा-सा अगर इतना ले जाए, चाहे इतना, ये तो बहुत सारा हो गया, इतना ले जाएँ तो इसका मतलब कि जितना है मेरे पास मैंने ग्लास में ढार दिया। इसका मतलब ये मेरा द लिटर के क्वांटिटी में आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बात, ठीक है? तो ये हो गया लिटल का। अब इसी तरह आप देखिए फ्यू में, ठीक है? बने रहिएगा। इसी तरह फ्यू में देखिए। चलिए। आ जाता है देखिए फ्यू में। डिफरेंस बिटवीन द फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। देखो पहली बात वापस फ्यू सीखेंगे। देखो तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। बस एक आता है क्वांटिटी के लिए, एक आता है नंबर्स के लिए। अब बात करूँ फ्यू, ये भी क्या होता है? हार्डली एनीथिंग। हार्डली एनीथिंग मतलब कि ना ही के बराबर। ये भी क्या हो जाएगा? ना ही के बराबर। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ फ्यू मनी, आई हैव फ्यू मनी, इसका मतलब कि मेरे पास बहुत ही कम पैसा है, उससे ना मैं कुछ खरीद ही सकता हूँ। इसका मतलब कि ना ही के बराबर ये भी हो जाता है केस। लिटिल भी था ना के बराबर, ये भी आपका ना के बराबर हो जाता है। उसी तरह देखेंगे अ फ्यू, तो अ फ्यू भी क्या मीन्स नॉट मेनी बट सम। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। उसमें क्या था? ज्यादा लेकिन लेकिन कुछ। इसमें हो जाएगा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। 1 रुपए के हिसाब से मेरे पास 5 रुपए है, 10 रुपए है, ठीक है? 5 रुपए 10 रुपए के बीच में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अ लिटिल क्वांटिटी में। इसका मतलब इसमें मैं कुछ थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। लेकिन 1 रुपया 98 पैसे से क्या काम करोगे? 2 लीटर क्वांटिटी में आ जाएगा। उसी तरह फ्यू के क्वांटिटी में आ जाएगा। उसी तरह द फ्यू समझिए, द हो जाएगा मीन्स नॉट मेनी बट सम। जितना भी है काफ़ी है। तो जितना भी काफ़ी का मतलब क्या हुआ समझिए? मेरे पास 50 रुपए था, मैंने 50 रुपए लिया, 50 रुपए में ही पूरा दे दिया। या 50 रुपए मैंने वो सामान खरीद लिया। मतलब कि जितना मेरे पास था, मैंने उतना पैसा उसको दे दिया, उतना जितना था मेरे पास पूरा दे दिया। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे द फ्यू लगेगा। अब बेसिक अंतर समझिए। लिटिल आ गया क्वांटिटी के लिए, फ्यू आ गया नंबर्स के लिए। और तीनों का अ लिटिल, अ फ्यू और द लिटिल, ये तीनों जो क्वांटिटी सेम हुआ, ये एक ही प्रॉपर्टी हो गया। आई थिंक वो क्लियर होगा इतना। ये एक ही चीज का काम हो गया। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। खाली वो नंबर्स के लिए आ जाएगा बाबू, ये हो जाएगा क्वांटिटी के लिए। जब हम पानी की बात करेंगे तो लिटिल लगा देंगे, जब हम पैसे की बात करें तो फ्यू लगा देंगे, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू में आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट की बात करें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो लिटिल में आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीनों का बेसिक सेम ही होता है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है सर? कहाँ पे लिटिल लगाएंगे? कब थोड़े का जिक्र होगा? कब कम थोड़े का जिक्र होगा? या कब ज्यादा का जिक्र, जितना भी है काफी का जिक्र होगा? चलिए इसको क्वेश्चन में लेके चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने इतने सारे आपके लिए 10-15 क्वेश्चन लगाए जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन पूरा मिल जाए, कहीं इसके बाद वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देखिए, तो आई हैव ब्लैंक नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। मेरे पास कुछ नॉलेज है इस सब्जेक्ट का। अच्छा, वो नॉलेज बोल रहा है। अगर नॉलेज बोल रहा है तो कुछ तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, कुछ तो नॉलेज है उसके पास। कि आई हैव अ ब्लैंक नॉलेज अबाउट दिस, नॉलेज क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे तो पहले फ्यू तो आएगा नहीं, लिटल ही आएगा। तो मैं यहाँ पे अ लिटल लगाऊं कि लिटल लगाऊं? पहले वो सोचिए। अ लिटल लगाऊं कि लिटल लगाऊं? तो मैं यहाँ पे लिटल लगाऊंगा। क्यों लिटल लगाऊंगा बताता हूँ आपको। लिटल इसलिए लगाऊंगा कि मैंने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है कि मैं इस नॉलेज का कुछ कर पा रहा हूँ आगे। अगर मैं इस नॉलेज का कुछ उपयोग मैं दिखाना चाहता, अगर उपयोग इसी इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि अगर मैं इस नॉलेज का कुछ दिखाना चाहता तो यहाँ पे अ फ्यू लगा देता, अ लिटल लगा देता। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया कि आई हैव ब्लैंक ब्लैंक नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। मेरे इस सब्जेक्ट का बिल्कुल बहुत ही कम नॉलेज है, हमें आगे उपयोग नहीं दिया था, इसलिए हम अ लिटिल पे नहीं गए। अ लिटिल लगाने का मतलब है बाबू, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है। अ लिटिल लगाने का ये मतलब है कि उसका उपयोग कुछ पॉइंट हो रहा है। अगर कुछ पॉइंट नहीं हो रहा तो अ लिटिल का कोई उपयोग ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आइए देखिए, आई हैव ब्लैंक नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो आई स्कोर्ड ओनली 4 मार्क्स आउट ऑफ 50। मेरा मेरा इस नॉलेज, इस सब्जेक्ट में कम ही नॉलेज है, इसलिए मैं 50 मार्क्स में से 4 ही मार्क्स ला पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या दिखाता है? इसके पास कुछ तो नॉलेज है। 50 में से 4 मार्क्स लाना तो कुछ तो नॉलेज दिखा रहा है ना, एकदम कम तो नहीं दिखा रहा है। अगर एकदम ही कम होता तो 4 कहाँ से आते इसके? इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका अ लिटल। क्लियर हुआ? बात को समझे? यहाँ पे मैंने अ लिटल नहीं लगाया क्योंकि आगे मुझे केस इसका नहीं दिख रहा था। यहाँ पे खाली ये बोल दिया कि मुझे सब्जेक्ट का इतना ही नॉलेज है,
तो यहाँ पे लिटिल लगा देंगे। अगर द लिटिल लगाने का भी सेंस आता है, यहाँ पे लिखता है कि दैट्स ऑल, मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने उसमें उपयोग कर दिया, तो वहां पे द लिटिल लगाते। लेकिन अब सेंटेंस में आगे कुछ नहीं दिखाता, यहाँ पे अ लिटिल लगा, लिटिल खाई लगेगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ। और यहाँ की बात करें तो आई हैव ब्लैंक नॉलेज, बट यहाँ पे क्वेश्चन आगे दिया था कि मैंने 50 में से 4 ही मार्क्स स्कोर किया, मतलब उस लड़की के पास कुछ ही नॉलेज था, इसलिए अ लिटिल लग गया। क्लियर हुआ बात को? चलो आगे क्वेश्चन करें, और आगे बहुत समझ में आएगा, चिंता मत करिए। आगे कर लेते हैं। देखिए देखिए आगे क्वेश्चन है, ब्लैंक नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधी अधूरी ज्ञान क्या होता है बाबू? बहुत ही खतरनाक होता है। तो एकदम अधूरी ज्ञान की आधी अधूरी ज्ञान, तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है सर, आधी अधूरी ज्ञान इसका मतलब अ लिटिल। और यही तो एक फ्रेज भी होता है, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधी अधूरी ज्ञान बहुत जगह खतरनाक कर देती स्थिति। केमिस्ट्री में आधी नॉलेज है कि कौन सा रिएक्शन करना है, और पूरा केमिस्ट्री लैब ही ब्लास्ट हो गया, तो ये आधी नॉलेज पूरा खतरनाक हो रहा है ना। तो इसका मतलब होता है यही लगता है, इसलिए लगता है वहां पे अ लिटिल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे आधी अधूरी ज्ञान बोला गया है, जिक्र किया गया है। ये नहीं कि यहाँ पे लिटिल, ये एक फ्रेज का काम कर रहा था, इसलिए मैंने वहां पे अ लिटिल लगाया, और ये आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है, दिस प्लेस इज नॉट वेरी फेमस, दिस प्लेस इज नॉट वेरी फेमस एंड देयर इज नथिंग टू सी। दिस प्लेस इज नॉट वेरी फेमस एंड देयर इज नथिंग टू सी, सो ब्लैंक पीपल कम हियर। आप सेंटेंस को समझिए। पहली बात तो यहाँ पे पीपल है, पीपल एक काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आएगा। इसमें आप क्लियर हो गए? चलिए अब अगर सेंटेंस को देखें तो बोला जा रहा है कि ये जो प्लेस है ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ही ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए वहां पे देखने के लिए भी कुछ नहीं। एक तो फेमस भी नहीं है, और वहां पे देखने के लिए भी कॉमन सेंस है। जब फेमस ही नहीं होगा, देखने के लिए चीज ही क्या होगा? अगर देखने के लिए चीज ही नहीं होगा तो फेमस क्यों होगा? बात वही है। तो एक तो फेमस नहीं है और देखने के लिए चीज भी नहीं है, सो द ब्लैंक पीपल कम हियर। अब मुझे ये बताइए, ये तो एक वहां पे फेमस जगह नहीं है और देखने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो क्या पीपल अ फ्यू आएंगे कि फ्यू आएंगे? अरे जाहिर सी बात है कि लोग बहुत ही कम आएंगे। अ फ्यू की तो दूरी हो गया, द फ्यू उससे भी दूर हो गया, मतलब सिंपल फ्यू लगेगा। इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जिक्र कर दिया गया कि एक तो प्लेस फेमस नहीं है, ना वहां देखने के लिए कुछ है। अच्छा, ऐसे पर्यटक स्थल पे कौन व्यक्ति देखने आएगा? ना के बराबर आएगा। गार्डनर वार्डनर अगल बगल के तो होगा, वही घूम रहा होगा, कोई अनजान व्यक्ति को तो घुमा होगा। इसका मतलब वहां पे बहुत ही फ्यू लीटर के क्वांटिटी में लोग आए होंगे, इसलिए पे फ्यू लग गया। अच्छा, अब इस पे चले, इस एग्जाम्पल में ये हो गया हमारा। देखिए, आई गेव हिम, क्या लिखा है? आई गेव हिम ब्लैंक मनी डेट आई हैड। मैंने उसको उतना पूरा पैसा दे दिया जितना मेरे पास था। मैंने उसको पूरा पैसा दे दिया जितना मेरे पास था। डेट आई हैड का मतलब था कि मेरे पास जितना था मैंने उसको दे दिया। अब मैंने ये सेंस बताया है कि जितना अगर आपके पास आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे द लिटिल आएगा या द फ्यू आएगा। अब यहाँ पे बात हो रहा है मनी, तो मनी इज अनकाउंटेबल नाउ, सो वी कैन यूज द लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द लिटिल। आई थिंक क्लियर हुआ आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए देखिए, क्वेश्चन मेरा लाना बहुत अप्लाई करना जरूरी था कि बहुत जगह खाली इसका मतलब बता दिया है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब शॉर्ट्स में भी देखोगे कि हाँ लेटल का ये मतलब होता है, द फ्यू का मतलब ये होता है, लेकिन कहाँ उपयोग करना है सर किसी को पता ही नहीं होता, इसलिए मैं चीज को लाया हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर देखिए, द शो वॉज कैंसल्ड, जो शो था वो कैंसिल हो गया। हैज ब्लैंक पीपल केम। अब बताइए कि जो शो कैंसिल हो जाएगा तो क्या पीपल आएंगे कि पीपल आएंगे ही नहीं? तब आएंगे ही नहीं तो वहां का सेंस क्या लगेगा? फ्यू, लिटिल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पीपल की बात हो रही है। इट इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे सिंपल फ्यू लग जाएगा। यहाँ पे फ्यू क्यों नहीं लगा? क्योंकि पीपल जब शो कैंसिल हो गया तो एक दो भी नहीं आएंगे ढंग से। फ्यू की तो बात ही छोड़ दो, द फ्यू की बात ही छोड़ दो, ना ही के बराबर आएंगे पीपल, तो फ्यू लग गया। उस तरह देखिए, शी गेव ब्लैंक मिल्क टू हर चाइल्ड। अच्छा, उसने उसने उसके बच्चे को मिल्क दिया। अब उसके बच्चे को जो मिल्क देगा, क्या बूंद बराबर देगा, क्या हल्का सा ज्यादा देगा, या बहुत ज्यादा देगा? इसका मतलब कि अगर देने का सेंस भी दे दिया जाए, अगर यहाँ पे लिखा होता कि उसका पेट भर गया आगे चल के, इसका मतलब कि बहुत सारा मिल्क दिया गया था। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसको मिल्क दिया गया। अब आप किसी व्यक्ति को आप दूध दोगे, चाहे मिल्क दो, कुछ भी क्वांटिटी दोगे, तो उसको पीने लायक तो दोगे, कम से कम आधा लीटर, चाहे पाव 250 ग्राम तो दोगे कम से कम। इसका मतलब कि वहां ना के सेंस में नहीं आता। तो और मिल्क है, तो मिल्क है आपका अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई यूज द, यहाँ पे द लिटिल नहीं, अ लिटिल नहीं, अ लिटिल नहीं, अ लिटिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अ लिटिल। क्लियर हुआ?
तो सेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर हमें उपयोगी नहीं करना आता, तो मैं वही तो आपको सिखा रहा हूँ। बस बने रहिए लास्ट तक। अभी 2-3 एग्ज़ाम्पल बचे, इसमें और क्लेरिफ़ाई होगा। आई गेव हिम ब्लैंक बुक्स दैट आई हैड। मेरे पास जितने किताब थे मैंने उसको दे दिया। अब मेरे पास जितने किताब थे मैंने उसको दे दिया, इसका मतलब कि मेरे पास जितना था वो दे दिया, तो कौन सा सेंस निकलता है? या तो द फ्यू लगाइए सर, या तो द लिटिल लगाइए। यहाँ पे बुक का सेंस है, तो बुक इज़ अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो वी कैन यूज़ द फ्यू। तो क्या हो जाएगा? द फ्यू। क्यों आया? समझ पा रहे हो? द फ्यू इससे लगाया कि सर उसके पास जितना बुक था पर्याप्त था, ज़्यादा था कि कम था, उसने पूरा उसी को दे दिया, इसका मतलब वहाँ पे द फ्यू लगेगा। तो आई गेव हिम द फ्यू बुक्स दैट आई हैड। चलिए, ब्लैंक मनी दैट यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड। आप जो पैसा कमा रहे हैं, दैट ब्लैंक मनी, जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अब मुझे ये बताइए, वो व्यक्ति जो पैसा कमाएगा तो इतना कम पैसा कमाएगा या कुछ पैसा कमाएगा जिससे कि उसका अच्छा खासा रोजगार चल जाए? देखिए, द लगाने का सेंस हमेशा दैट आई हैड लिख के देगा आपको। जितना उसके पास था उतना ही कमाया, और जितना उसके पास था उतना दे दिया, जिसके पास उतना था वो गँवा दिया। उसी के सेंस में आपको द का यूज़ करना है। बट ये क्वेश्चन में देखेंगे, मेन खेल है बाबू और लिटिल, चाहे लिटिल या खाली लिटिल का, चाहे फ्यू चाहे खाली फ्यू का। इसी में कन्फ्यूज़न होता है। वो व्यक्ति, बोला जा रहा है कि आप उतना कमा लिए हो कि वो वेस्ट नहीं जाएगा। बोला जा रहा है कि ब्लैंक मनी दैट यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड। आप जितना पैसा कमा रहे हो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इसका मतलब थोड़ा मोड़ा का नहीं कमा रहा है, वो कमा रहा है अच्छा खासा पैसा। और यहाँ पे आ जाएगा लिटिल। ठीक है। अब मनी क्या है आपका? मनी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए लिटिल लग गया। और अ लिटिल मनी दैट यू आर अर्निंग दैट शुड बी नॉट बी वेस्टेड। क्लियर हुआ? चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज आई एम नाउ हियर, एज आई एम नाउ हियर आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। मैं अभी अभी आया हूँ, मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड है। अच्छा, आप कहीं जगह पे जाते हैं, कहीं नए स्थल पे जाते हैं, कहीं आपका नया डिपार्टमेंट, चाहे अपने आपके फादर कोई जॉब में है, तो ट्रांसफर होता है एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए। तो आप ये नए सिटी में जो पहले सिटी में बैठे बसे हुए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे खासे आपके दोस्ताना हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरे सिटी में आप पहुँचते, तो वहाँ पे दोस्त एक ही दो बन पाते, 1-2 ही बनने में बहुत टाइम समय लग जाता है। लोग एक-दूसरे से पहचानते हैं, बोला-बाली होता है, तभी तो आदमी दोस्त बनाता है। तो यहाँ पे जो नया अगर आदमी कोई गया सेटल हुआ, तो क्या वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए होंगे? नहीं, सिंपल सर 1-2 चाहे 1 ही बने होंगे। इसका मतलब फ्रेंड्स आपके एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और लिटिल का सेंस आएगा नहीं, फ्यू आएगा, और फ्यू भी जाएगा, खाली फ्यू आएगा। क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे जो नए स्थल पे गया, तो उसके एक ही तो दोस्त बने होंगे। आई थिंक एक ही बना होगा, कि दोस्त बनाने में टाइम लगता है, भरोसा जताना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको अ लिटिल, द फ्यू, सिंपल इतने सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया कि आई थिंक एग्जाम्पल की तरफ पे आपको अभी तक वीडियो नहीं मिला होगा। तो एग्जाम्पल में आपको अप्लाई भी कर दिया, ठीक है? कैसे इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करना है, ठीक है? और एकदम समझ लें कि कम से कम 10 मिनट में आपको पूरा समझा दिया मैं। तो पहले तो मैं टॉपिक समझा दिया, अगर बच्चे नहीं देखे तो इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिए एक बार और सारे क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे काम देगा आपको, ठीक है? तो सारी चीज़ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं होगा, कहाँ किसको अप्लाई करना है। और मेन प्रॉब्लम था बच्चे लोग को खाली और द में। द तो बता दिया, जितने था उतना देना चाहिए, उसमें द लग जाएगा। और कम ज़्यादा में क्वांटिटी के हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बस यही चीज़ को मैं प्रॉब्लम था जो बच्चे को दूर कर दिया। अब ठीक है? चलिए, आई थिंक आपका आज का प्रैक्टिस भी हो गया और टॉपिक भी समझ में आ गया, क्योंकि छोटा-सा आपका टॉपिक था, लिटिल ऑफ यू, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न होता है, जो कि मैंने आपको दूर कर दिया। आई थिंक वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और जो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, इसी तरह हँसते रहिए, मुस्कुराते, तब तक के लिए जय हिंद।